मिलिए रानी से। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में स्कूली शिक्षा से दूर हो गई रानी मुंबई में 6 सालों से सेक्स वर्कर है। रानी की जिंदगी राहुल से बहुत अलग नहीं है। रानी लगातार अपने जैसी महिलाओं के संपर्क में रहती है। एक खास मकसद के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी हौसले का बेमिसाल मानदंड गढ़ती है और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती जाती है। रानी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से चलाए जा रहे FHI 360 के आस्था प्रोजेक्ट में साइट मैनेजर भी है और सेक्स वर्कर महिलाओं की सहकर्मी शिक्षिका यानी पीयर एजुकेटर भी। आस्था प्रोजेक्ट देश के मुंबई और ठाणे जिले में HIV/STI यानी एड्स और गुप्त रोगों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ 80,000 से ज्यादा महिलाओं, पुरुष सेक्स वर्कर एवं किन्नरों को आस्था प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। रानी उन 700 पीयर एजुकेटर में एक है जिनमें हर कोई अपने आसपास के इलाके के लगभग 50 से 60 सेक्स वर्कर्स को शिक्षित और जागरूक बना रहा है। ये आस्था पीयर एजुकेटर या मैनेजर इलाके में सेक्स वर्कर्स के बीच HIV या अन्य गुप्त रोगों के खतरे के बारे में बताती हैं, इनसे बचने के तरीके बताती हैं और नए सेक्स वर्कर की पहचान कर उन्हें आस्था प्रोजेक्ट से जोड़ती भी हैं। आस्था प्रोजेक्ट में हम ये मानते हैं कि अपने हर रोज के कार्यों में नए नए तरीकों और प्रयोगों को अपनाकर हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये आस्था पीयर एजुकेटर अपने इलाके और इलाके के लोगों से अच्छे तरीके से परिचित होती हैं। इसलिए सेक्स वर्कर्स को उनके खतरे के आधार पर अलग अलग पहचान कर उनकी सुरक्षा के हिसाब से प्रोजेक्ट की अलग अलग सेवाएं देकर उनकी मदद करती हैं और सूक्ष्म नियोजन यानी माइक्रो प्लान योजनाओं से इनका काम बहुत आसान होता है। हर आस्था पीयर एजुकेटर को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक एक सेक्स वर्कर का ख्याल रख सकें। उनको दी जा रही सेवाओं, सुविधाओं और उनमें आए व्यवहार परिवर्तन पर लगातार नजर रखते हुए उनमें आ रहे बदलाव को ध्यान में रखकर और अपने माइक्रो प्लान को और अधिक प्रभावी तरीके से सेक्स वर्कर के साथ लागू कर सकें। प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के दौरान ही ये बात भी सामने आई कि कंडोम उपयोग नहीं करने की एक बड़ी वजह सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए मुफ्त कंडोम की क्वालिटी थी। कंडोम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए काफी जांच पड़ताल के बाद आस्था ने अधिक चिकनाई वाले खास फ्लेवर के कंडोम को बनवाया जिसमें पान का स्वाद है। ये कंडोम हर तरह के सेक्स वर्कर के द्वारा पसंद किया जा रहा है। कॉन्डम है ना बढ़िया है और देखने में उसका पैकेट शैम्पू के जैसे है और चिकनाहट है ना वो ज्यादा है। कॉन्डम का खुशबू है ना पान के जैसे, पान पुलावर जैसे हम लोग पान खाते हैं ना। सेक्स वर्कर्स के बीच आस्था का एक और अभिनव प्रयत्न है अलग अलग व्यवहार आधारित संवाद की सामग्री जिसके जरिए अलग अलग समूह के लिए जोखिम और उनसे बचने के उपायों पर चर्चा की जाती है। समस्या को समझने और नए सुरक्षित तरीके अपनाने के लिए चर्चा कर प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेक्स वर्कर्स को चर्चा में हिस्सा लेने और हर एक मुद्दे पर मुकम्मल संवाद और सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अलग अलग सेक्स वर्कर की अलग अलग ज़रूरतें होती है, जैसे एक नया सेक्स वर्कर हो या तो फिर ज़्यादा खतरे वाला सेक्स वर्कर हो या HIV पीड़ित सेक्स वर्कर हो। उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती है और हर एक की ज़रूरतों के हिसाब से उनको सर्विस पैकेज दिया जाता है। प्रोजेक्ट की सेवाओं में सेक्स वर्कर्स को स्थायी, अस्थायी और मोबाइल क्लिनिक की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है जिसमें हर एक सेक्स वर्कर की गुप्त रोगों की मुफ्त जांच कर इलाज किया जाता है। साथ में गुप्त रोगों के खतरों को कम करने के लिए सुरक्षित सेक्स और कंडोम का प्रयोग करने के लिए सलाह भी दी जाती है। आस्था प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रोजेक्ट के इलाकों में
यौन रोगों में 2004 से 2009 के बीच 90% से 7% तक की गिरावट आ गई। 2009 से सरकार के साथ मिलकर HIV टेस्टिंग की सेवा को सुगम बनाया गया। मुश्किल से मुश्किल इलाकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आस्था ने कई अनूठे प्रयोग किए। HIV पॉजिटिव यानी एड्स संक्रमित सेक्स वर्करों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर आस्था ने उनके लिए खास कार्य किया, जिसके तहत चिकित्सा सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और खान-पान पर निरंतर खास ध्यान दिया जाता है। हमारे आस्था की जो सखी दीदी रहती है वो उस दीदी के साथ में जाती है RT सेंटर में। वहाँ पर काउंसलर से बात होती है, फिर उनका CD4 किया जाता है। जब CD4 कम आता है तो डॉक्टर के सलाहानुसार उनकी दवाई शुरू होती है। फिर वो दीदी को वापस हमारे यहाँ लाया जाता है, काउंसलर से बात करवाई जाती है। वैसे हमारे काउंसलर उनको बहुत सहारा देते हैं। वैसे तो आस्था का मुख्य सरोकार HIV और गुप्त रोगों की रोकथाम ही है, लेकिन सेक्स वर्कर्स की अन्य परेशानियों में भी आस्था हर संभव सामाजिक सुरक्षा देने को तैयार रहती है। हम लोग ऐसा जिंदगी मतलब कोई अपना कमाते थे, खाते थे, कोई किसी का मतलब इतना जरूरत पड़ता नहीं, कोई किसी के बारे में सोचे, हमारे बारे में हम लोग सोचने का भी दिमाग में नहीं रहता। अभी कुछ चीज़ का डर नहीं, अपना हिजड़ा बहन इतना एम्पावर हो गया, स्ट्रांग हो गया, अपना खुद का प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करने जाते। मेरे को ये देख के बहुत इतना खुश हो जाते। और हम लोग इतना किया कि और आगे जाके हमारा जो नया जो जनरेशन आता है, जो हिजड़ा का जो अभी आगे वाले, उनके लिए हम इतना कुछ करें, वो हम लोग को बहुत खुश फील होते हैं। आस्था गट में कैसा बात करना है, क्या बात करना है, कानून का जानकारी मिलते थे। तो हम लोग भी आस्था गट बना, तो उसमें लीडर चुने, तो हमारा जैसा लीडर भी एक्टिव होने लगे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। मैं एक कम्युनिटी वॉलंटियर से सब पोस्ट बढ़ते मेरा इंटरेस्ट बढ़ते मैं प्रेसिडेंट जगह पे मैं पहुंची। आस्था के इस बहुआयामी प्रयोग से इन सेक्स वर्कर्स के बीच सामुदायिक सहभागिता और प्रबंधन की एक नई परंपरा विकसित हुई है, और यही आस्था का उद्देश्य भी है। इन इलाकों में अनुकूल माहौल बनाने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जाते हैं, जिसमें आला पुलिस ऑफिसर को सम्मिलित किया जाता है। इससे बेहतर परिणामों के साथ साथ पुलिस के साथ अच्छे संबंध बने हैं। आस्था का एक और अभिनव प्रयास है तत्काल सेवा, जिसमें अचानक से किसी भी किस्म के संकट आने पर हिंसा, लड़ाई, जोर जबरदस्ती या अन्य आपात स्थितियों में समुदाय के सदस्य मौके पर तत्काल पहुंचकर सेक्स वर्कर्स की मदद करते हैं। इस काम के लिए आस्था पीयर एजुकेटर को कानूनी जानकारी दी जाती है। यह आस्था के प्रयासों का ही परिणाम है कि इन इलाकों में अब हिंसा के मामले कम होते जा रहे हैं। आस्था कंटिन्यूअस क्वालिटी अप्रोच, यानी जिसे एक्वा भी कहा जाता है, इसे सेक्स वर्कर कम्युनिटी ने इस तरह से अपनाया है और इस तरह से एक्वा से प्रेरित होकर उन्होंने अपना काम चलाया है कि दुनिया भर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। आस्था प्रोजेक्ट के जितने भी इंटरवेंशंस ग्राउंड पे जो चल रहे थे और सर्विसेज जो कम्युनिटी को दी जा रही थी, इसे भारत सरकार ने भी अप्रिशिएट किया है। और आज चल के भारत सरकार की तरफ से नैको की ओर से इसका फंडिंग किया जा रहा है और जितने भी एक्टिविटीज़ अपने सब थे वो नैको, एमसैक्स और एमडैक्स की ओर से उसको सपोर्ट मिल रहा है। और मैं यही कहूँगा लोगों से कि जो कोई आना चाहता है, जो कोई HIV प्रिवेंशन में काम कर रहा है, वो यहाँ पे आए, आस्था परिवार से और हमारे सेक्स वर्कर कम्युनिटी से मिले, और उन्हें अगर किसी भी तरह का सपोर्ट लगता है इसी तरह का काम उनके देशों में और उनकी जगहों में करने में, तो हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। आस्था में सेक्स वर्कर्स HIV, एड्स, भेदभाव और शोषण के खिलाफ आगे बढ़कर संघर्ष कर रहे हैं। आस्था के नए प्रयोगों, नई सोच को अपनाते हुए सेक्स वर्कर्स ने अपने समुदाय की बेहतरी के लिए दृढ़ संकल्प किया है। आस्था के साथ यहाँ सेक्स वर्कर्स की मित्रता और घनिष्ठता लोगों के बीच उम्मीदों की लौ जलाती है, जीवन की बेहतरी के लिए आस्था का सफर जारी रखने को।